पर कमाने में लगा रहता हूँ, समय नहीं मिलता मेरे भोलेनाथ। आपके चरणों में आने का समय नहीं मिलता मेरे शंभू। आप कृपा करेंगे तो ये सांसारिक जीव आपके चरणों में जरूर आएगा। आप करो शिव जी से प्रार्थना, अपने मन की बात आप देवादिदेव महादेव से कहो, अपने हृदय की बात आप भोलेनाथ जी से कहो। जो कहोगे वही प्रार्थना है, जो आपने भगवान से कहा वही प्रार्थना, जो आप भगवान से बोलोगे वही प्रार्थना। हम वही रटी रटाई बात, तू दया का सागर है, तू करुणा का सागर है, तू ये है, तू वो है, हम वही रटी रटाई ना ना ना, अपने दिल का बोलो। एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से कहता है, मां एक छोटा सा कलश में जल दे दे, मैं भी शिव जी को चढ़ाने जाऊंगा। और शिव मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए गया, देखा उस छोटे से बच्चे ने कि बहुत सारा कीचड़ हो रहा था या आसपास में बहुत पानी हो रहा था। बच्चे ने अपना शर्ट उतारा, आसपास पोछा लगाकर, जो लोटे का जल था वो महादेव को ना चढ़ाकर शर्ट को धोकर वापिस पहनकर घर आ गया। माँ ने पूछा, तेरा कपड़ा गीला क्यों हो रहा है? तू महादेव को जल चढ़ाने गया था। माँ, बहुत कचरा हो रहा था, मैंने सफाई कर दी ना, इसलिए मेरा शर्ट गंदा हो गया। भाव देखिए बच्चे का। अगर आज उस बच्चे ने शंकर के मंदिर के निर्माल्य को उठाकर एक और रखा, सफाई करी, तो ये निश्चित है उसके भी जीवन की राहें मेरा भोलेनाथ साफ कर देता है। जो दिल से कर रहा, दिल से पुकार रहा। आपकी भक्ति, आपका भजन कभी खाली नहीं जाएगा। आप करो भगवान का भजन। शिव कथा कहती है, गज और असुर। ये डोलेश्वर महादेव की कथा बड़ी सुंदर इसमें वर्णन करी गई। गज और असुर, ये दोनों का कोई संजोग बना होगा, और गज और असुर का संजोग बना, और गजासुर एक राक्षस उत्पन्न हो गया जिसका नाम था गजासुर। अब ये जो गजासुर उत्पन्न हुआ, ये जो गजासुर पैदा हुआ था असुर प्रवृत्ति का, पर भगवान शिव की भक्ति के बिना रह नहीं पाता था एक क्षण भी। एक क्षण भी भगवान शंकर की भक्ति के बिना नहीं रहता। असुर था, राक्षस था। हम कई बार इस व्यासपीठ से कह चुके हैं, व्यासपीठ से वर्णन कर चुके हैं। आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप अपनी दुकान नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। आप अपना घर नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। हमने यहां तक व्यासपीठ से कहा, आपके परिवार अगर मंदिर जाने से चिढ़ते हैं, आपके परिवार आपको कथा में भेजने से चिढ़ते हैं, आपके परिवार आपको कथा तक भी नहीं आने देते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मत जाओ, अपने घर में रहो। टीवी के सामने कथा सुन लो, मोबाइल पर कथा सुन लो। अगर किसी को चिढ़ लगती है कि तुम मंदिर मत जाओ, आप घर पर कथा सुन लो। आपका मन पर भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि तू मेरे घर के लोगों का ऐसा स्वभाव बना देना कि ये खुद मुंह से बोले कि शंकर के मंदिर चली जा। कई लोग कहते हैं हमसे कि गुरुजी हम मंदिर जाते हैं ना तो लोग आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कोई हंसता है, कोई अपशब्द कहता है, कोई कहते हैं सियोर वालो महाराज की चेली आ गई, कोई कहे कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कहे कुछ उपाय कर रही है, कोई कहे टोना कर रही, कोई कहे टोटका कर रही। अरे कहने वाला कुछ भी कहेगा, जो महादेव को नहीं छोड़ सकते वो तुम्हें छोड़ेंगे क्या? शंकर भगवान नंदी पर बैठकर जा रहे हैं, और किसी व्यक्ति ने भगवान शंकर को देखकर अपने परिवार वालों से कह दिया, देखो एक नंदी और दोनों साथ बैठ के जा रहे हैं। शंकर भगवान नीचे उतर गए, पार्वती को बिठा कर ले गए नंदी पर। तो फिर किसी ने कह दिया, देखो कहां बुद्धि मारी गई, जोरू का गुलाम है
पत्नी को बिठा कर ले जा रहा है, खुद पैदल चल रहा है। शंकर भगवान ने पत्नी को नीचे उतार दिया, खुद बैठ कर जाने लगे। तो दुनिया के लोग कहने लगे बताओ बेचारी पत्नी को पैदल चला रहा है, खुद बैठ कर जा रहा है। शंकर भगवान पति पत्नी दोनों नीचे उतर गए, नंदी को खाली ले जा रहे थे। तो दुनिया के लोगों ने कह दिया अकल कहां मारी गई, इतना बड़ा नंदी है, दोनों को बैठ कर चले जाना चाहिए। ये दुनिया के लोग हैं, कहे बिना नहीं रहेंगे। आपका फर्ज है शंकर के मंदिर जाना, आपका फर्ज है भगवान का भजन करना, आपका फर्ज है भगवत स्मरण करना, आपका फर्ज है भगवान की भक्ति में डूबना, आपका फर्ज है गले में रुद्राक्ष धारण करना, आपका फर्ज है रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर आचमन करना, आपका फर्ज है भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना, आपका फर्ज है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलना, आपका फर्ज है षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलना, आपका फर्ज है भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में, गुरुजन के चरणों में शीश नवाना, ये हमारा फर्ज है। कोई कहे इस शीश को नवाने से होता क्या है? हमने कहा ये शीश जो है ना, इसमें अहंकार भी भरा होता है, अभिमान भी भरा होता है, ज्ञान भी भरा होता है, वैराग्य भी भरा होता है, सब कुछ इसी के अंदर भरा है। सोचने समझने की शक्ति भी इसी के अंदर भरी रहती है। इसको परमात्मा के चरणों में रोज झुका देना चाहिए। क्यों? हमारे अंदर अगर अहंकार भरा होगा तो भगवान के चरणों में गिर जाएगा और भगवान उसमें ज्ञान भरकर हमें अपने घर तक पहुंचा देगा। अभिमत्ता परमात्मा के चरणों में गिर जाए, अहंकार परमात्मा के चरणों में गिर जाए और ज्ञान, निर्मल ज्ञान हमारे पास प्राप्त हो। कहेंगे दुनिया के लोग क्या होता है मंदिर जाने से, कहेंगे दुनिया के लोग क्या होता है भगवान का भजन करने से। उनको ये पत्र जो कहे ना, उनको ये सारे पत्र जो नेपाल की इस वीरगंज में हम छोड़ कर जाएंगे, इन पत्रों को उन तक पहुंचा देना कि इनने भी भगवत भजन किया है, इनने भी स्मरण किया है। ये सहज नहीं, साधारण नहीं है। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भगवान के दरवाजे की चाकरी, गुलामी, नौकरी, ये भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होती है, भगवान शंकर की करुणा से प्राप्त होती है। मिल रही है शिव महापुराण की कथा, प्राप्त हो रही है शिव तत्व की कथा, आपको मिल रही है बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा। कहीं परमात्मा से प्रार्थना करना ये आपकी बड़ी करुणा है, बड़ी उदारता, ये आपकी बड़ी करुणा, बड़ी उदारता है। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी दया है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सके। गजासुर, गज और असुर, ये दोनों मिले और एक असुर का निर्माण हो गया, एक राक्षस प्रकट हो गया जिसका नाम गजासुर है, जिसका नाम गजासुर, और बड़ा भयंकर है, बड़ा भयंकर। कल आपको कथा में कहा था देवता हैं तो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, अप्सरा हैं तो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान की आराधना में लगे। गंधर्व हैं तो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना में लगे। आपका तरीका क्या है भगवान को पाने का? एक असुर प्रवृत्ति में रहने वाला गजासुर, जो असुर है, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है उसकी, शरीर उसका मनुष्य का है, शीश उसका हाथी का है, गज का लगा हुआ है, वो गजासुर भगवान की भक्ति में रमा हुआ है। हे असुर प्रवृत्ति का, इंद्र का लोक उसने अपना कर लिया, गरुण वरुण जितने भी लोक हैं सबको अपना बना लिया, बैकुंठ धाम तक पर उसने आक्रमण कर दिया, ब्रह्म लोक के ऊपर आक्रमण कर दिया उसने, संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण क्षेत्र को अपना बना लिया। पर भक्ति किसकी कर रहा है? तो कहा केवल एक देवादिदेव महादेव की कर रहा है, बैठा है शिव भक्ति में डूबा, डूबा। हम कई बार ऐसा काम कर जाते हैं कि उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमने पुण्य कमाया। एक टीचर ने बच्चों से पूछा, एक बच्चे से पूछा, खड़े हो जी सर, तुमने कभी कोई पुण्य का कार्य किया है, जिंदगी में कोई अच्छा कार्य किया है? बच्चा बोला जी सर, मैंने एक पुण्य का कार्य किया। कौन सा पुण्य का कार्य किया? एक महिला सामान लेके अपने घर जा रही थी, मैंने उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। टीचर ने कहा इसमें पुण्य का कार्य क्या हो गया? मैंने कुत्ता जब पीछे छोड़ा तो महिला जल्दी जल्दी घर पहुंच गई। अब मुझे पुण्य मिला कि नहीं मिला?
टीचर ने माथा ठोक लिया, बताओ उसको कुत्ता काट जाता तो ये कोई पुण्य है? अब तुमसे कोई पूछे कि तुमने कोई पुण्य का कार्य किया, तो तुम में से कई माताएं कह देगी हाँ मैंने पुण्य का कार्य किया। कौन सा पुण्य का कार्य? हमारी पड़ोसन रिक्शा कर रही थी, वही रिक्शा मैंने 10 रुपए ज्यादा देकर कर लिया और कथा में पहुंच गई। अब ये पुण्य का कार्य, ये पुण्य का कार्य ना ना। शिव कथा कर रही है, गजासुर ने सारा ब्रह्मांड अपना कर लिया था, सब कुछ अपना कर लिया था, पर शिव की भक्ति में ऐसा रम गया था गजासुर, ऐसा रम गया जैसे पार्वती जी ने शंकर भगवान की साधना करी, जैसे माता सती ने शिव जी की आराधना करी, जैसे माता उमा ने भगवान शिव की साधना करी, जैसे माता कात्यायनी ने भगवान शंकर की आराधना करी, जैसे मां चंद्रघंटा ने भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करी, जैसे माता उमा ने भगवान महेश की आराधना करी, ऐसी आराधना में गजासुर डूब गया। इनसे ज्यादा तप इस गजासुर ने करा था। जितना माता पार्वती जी ने तप नहीं करा, उससे दुगना तप गजासुर कर रहा है, एक राक्षस कर रहा है। एक राक्षस इतना तप करा, इतना तप करा, पार्वती जी महादेव को देखकर बस अचंभित थी कि शिव जी इस गजासुर को देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव इसको देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर इसकी प्रसन्नता का कारण महादेव से पूछा गया। पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा आप प्रसन्न क्यों हो रहे हो? शंकर भगवान बोले ये हाथी का मुंह लगा है और शरीर पूरा मनुष्य का है, असुर का है, और ये मेरी भक्ति कर रहा है, इतनी सुंदर भक्ति कर रहा है कि इसको देखकर मुझे प्रसन्नता हो जाती है। उसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। कभी कभी ऐसा होता है, एक वीडियो किसी भाई ने सीहोर भेजा और उस सीहोर से वो वीडियो हमारे पास में